गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 9th का जेसीईआरटी जो भी पढ़ते हो तो वो देख लो। 9.3 हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। यदि एक समलंब की और समांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। क्या सिद्ध करना? वह एक चक्रीय है। सबसे पहले क्या बनाना है? एक सर्कल, इसके अंदर बना देना है एक समलंब। ठीक है, इसके अंदर एक समलंब बनाना है छोटा सा। एक सेकंड, फोटो अच्छा नहीं बनेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाना है ऐसे। ये बन गया समलंब। इसमें क्या बोला गया कि असमान भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। कोई दिक्कत? ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सोच के क्या बोला है कि यह एक जो है वो एक चक्री चतुर्भुज होना चाहिए। चक्री का मतलब क्या हुआ? चक्र के लिए मात्र हम लोग एक ही चीज करेंगे कि ये दोनों कोण या ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री अगर ला दिए कैसे भी दिमाग लगा करके तो वो सिद्ध हो जाएगा कि एक चक्री चतुर्भुज है। यही बेसिकली हमें यही चीज सोचना है कि चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 180 डिग्री लाना है दो युग्म को। किसी एक युग्म यानी सम्मुख कोण की एक युग्म को 180 डिग्री दिखाना है। यही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट ओ देते हैं। माना क्या लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें जिसमें असमांतर भुजा दिया, यानी AD बराबर BC। असमांतर नहीं है, इसको बोलते हैं असमान भुजा। समांतर तो ये दोनों होता है क्योंकि समलंब चतुर्भुज का एक भुजा समांतर होती है। तो AD बराबर BC दिया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है, कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चक्रीय है। चलो अब ध्यान से आप देखना, यहाँ पर हम लोग एक रचना बनाएंगे। ठीक है, रचना क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? जरूरी भी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ से एक लंब डालेंगे ऐसे, जो कि इसके समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। यानी यहाँ लिख देंगे क्या कि AD समांतर क्या खींचे? BC। यहाँ से B है, यहाँ पे मान लेते E है, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे AD समांतर BE खींचा है। ठीक है, AB समांतर क्या खींचे? DE खींचे हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हल। अब देखो क्या लिखेंगे कि AB, हमारे पास तो AB समांतर DC ये तो दिया हुआ है क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का एक भुजा समांतर होती है, तो यही भुजा समांतर है, छोटी वाली भुजा। और साथ ही साथ हम लोग बना लिए कि AD समांतर बना लिए BE। किससे बनाए? तो रचना से। जब दोनों आपस में समान हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD जो होगा ABED, ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा, है। लिख सकते हैं कि नहीं? एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। होगी कि नहीं? तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बराबर BE होगा। होगा? अब बताओ, AD बराबर B होगा और ये कौन बराबर ये कौन भी होगा। होगा कि नहीं? कौन A बराबर कौन E भी होगा। होगा कि नहीं? लेकिन जब ये दोनों हम जानते हैं कि ये दोनों जैसे ही समांतर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि AD समांतर हो जाएगा BE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी समांतर होती है। पहले तो हम लोग समांतर सिद्ध कर चुके, इसलिए हम लिख सकते हैं ये कौन बराबर ये कौन। किससे होगा? संगत कौन से? ये दोनों कौन बराबर होगा। अब बताओ होगा कि नहीं? यहाँ से लिख सकते हैं कौन ADE, कौन ADE बराबर कौन BEC, BEC बराबर संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण आपको पता ही होना चाहिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटे तो एक ही ओर के बने कोण संगत कोण होते हैं। अब यहाँ ऊपर वाला लेंगे तो ये नीचे वाला लेना पड़ेगा, वही बनता है संगत कोण। तो संगत कोण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोण जो है इसके बराबर है, यानी कि
ये कौन, एक बिंदु दे देते हैं, ये बराबर हो गया और ये बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये भुजा इसका बराबर है और ये भुजा इसका बराबर है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी भुजा बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज, अब ले लेते हैं त्रिभुज PEC में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दिया है कि AD बराबर है BC, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे पास क्या दिया है कि AD जो है वो BE के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया। जैसे ही तीनों बराबर होगा तो हम लोग लिखेंगे BC बराबर BE है। जैसे ही BC बराबर BE हो गया तो बराबर भुजा के समूह कौन बराबर होता है? BEC लिख सकते हैं। कौन? BEC बराबर कौन? BCE लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर हो गया किससे? तो सम्मुख भुजा, सम्मुख कौन बराबर भुजा के कौन परिमेय 7.2 से, ठीक है। सम्मुख कोण परिमेय 7.2 से सम्मुख भुजा वाला जो है वो, या तो हम लोग सम्मुख कोण को मिटा दें तो यहीं तक रहने तो परिमेय 7.2 से, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग के पास क्या हो, ये कौन इसका बराबर है, ये कौन इसका बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि जब समांतर हो तो इस प्रकार जो भी कोण बनता है वो उसका अंतर कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री हमें तो पता है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं यहाँ तक अगर नोट हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लो। अब देखो हम लोग तो कोण बराबर कर चुके, मान लेते हैं ये कोण बराबर तो हमारे पास ये कोण है कि नहीं, और ये कोण बराबर हमारे पास ये कोण है, आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण लिख सकते हैं ADE बराबर 180 डिग्री, किससे बताओ आप? एक ही ओर के बने अंतः कोण का योग, एक ही और बना अंतः कोण, बना अंतः कोण, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं BAD प्लस ADE इस कोण के बराबर ये कोण है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण BCD क्यों? क्योंकि हमारे पास कोण ADE बराबर है BCE, ये कोण तो बराबर है, इसीलिए तो यहाँ से बराबर 180 डिग्री। और हमारे पास परिमेय क्या बोलता है कि अगर कोई भी युग्म जो कि 180 डिग्री हो जाए तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और ये कितना परिमेय है? 9.10 है या 11 है, आप बताओ। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म 100, सम्मुख कोण के एक युग्म 180 डिग्री हो जाए तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी परिमेय कितना हो गया? 9.11 के अनुसार, 9.11 के अनुसार बोल सकते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। बेसिकली यही आप लिख देना है कि जो ABCD है वो एक क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और ये किससे सिद्ध हुआ? 9.11 थ्योरम से, ठीक है। तो यही बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है।